वेलकम टू इम्प्रोवाइज लर्निंग पॉइंट। आज हम इम्प्रोवाइज लर्निंग पॉइंट में जिस टॉपिक के साथ हैं वो आप सभी देख रहे हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इस टॉपिक में हमने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, इससे रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशंस हैं, जितने भी यूजेस हैं, उन सबको कवर करने की कोशिश की है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ से, उन सबको कवर करने की कोशिश की है। तो प्लीज इसे एंड तक जरूर देखिए, और अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हैं या इसके नोट्स बना सकते हैं। बेस्ट होगा अगर आप स्क्रीनशॉट ले लें। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डेफिनेशन देखते हैं। द चेंज in momentum of a body per unit time is directly proportional to the force acting on the body, and a change in momentum takes place in the direction of the force of body. तो ये डेफिनेशन है इसका, ये आपको बुक्स में अवेलेबल है, मिल जाएगा। मैथमेटिकली इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज F इज इक्वल्स टू एम में। अब ये F इज इक्वल्स टू एम में कैसे आया, जो भी हमारा ये डेफिनेशन है हमने इसी से लिया है। डेफिनेशन क्या कहता है, द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे हमने मोमेंटम, P क्या डिनोट करता है, मोमेंटम। मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम हो गया। देन is proportional, rate of change of momentum per unit time is proportional to the force acting on the body. Understand, this is the force, and change in momentum takes place in the direction of force of the body. जो भी change होगा वो किस direction में होगा, direction of force of the body. तो इस तरीके से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देन अगर हम देखें यहाँ पे ये फोर्स है हमारा, देन मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें, मास इनटू वेलोसिटी। अब क्योंकि यहाँ पे हमने वेलोसिटी की जगह v माइनस यू किया है, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम है, बट मास हमारा कांस्टेंट होता है। तो जो चेंज होगा वो कहाँ होगा, वो वेलोसिटी में चेंज होगा। तो इस d को डिनोट करने के लिए हमने यहाँ चेंज इन मोमेंटम था, तो चेंज इन मोमेंटम को डिनोट करने के लिए हमने यहाँ पे v में चेंज शो किया है, क्योंकि मास हमारी कंस्टेंट टर्म होती है, m v माइनस यू अपॉन टी। हमें पता है कि v माइनस यू अपॉन टी जो इक्वल होता है वो होता है एक्सेलरेशन के। तो इस तरीके से फॉर्मूला हो गया हमारा F इज इक्वल्स टू एम ए। तो ओवरऑल फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू एम ए आपको याद रखना है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हम क्या कह सकते हैं, F इज इक्वल्स टू एम ए। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके क्या है, इट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। Newton's first law gives the definition of force and Newton's second law gives the magnitude of force. ये जो दो पॉइंट्स हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको इसे याद रखना होगा। नेक्स्ट, इट गिव्स द क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स एंड न्यूटन फर्स्ट लॉ गिव्स क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स एंड सेकंड लॉ गिव्स क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। न्यूटन्स first law derived from the second law. Newton's first law derived from the second law. No force is required to move a body with a constant velocity or a uniform velocity. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको याद रखनी है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन के इक्वल होता है। नेक्स्ट, इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं फटाफट। एप्लीकेशंस क्या क्या है, एप्लीकेशंस न्यूटन सेकेंड लॉ के। अ क्रिकेट प्लेयर लोवर्स हिज हैंड व्हाइल कैचिंग द बॉल। बेसिकली आपको ये इसके लिए बेसिकली आपको बैक साइड चल रहा होगा, ये रिलेशन देखना होगा, टाइम 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 का जो रिलेशन है हमारे फोर्स के साथ, ये इनवर्सली है। टाइम जितना ज्यादा लगेगा फोर्स उतना कम लगेगा, टाइम जितना कम लगेगा फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। बस आपको ये समझना है कि टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। अब आपको सारे एप्लीकेशन समझ में आ जाएंगे। अ क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड व्हाइल कैचिंग द बॉल। जब क्रिकेट प्लेयर अपने हैंड को बैक साइड लेकर जाता है बॉल को कैच करने के लिए, तो इसे टाइम गैप इंक्रीज होता है। बॉल के और हैंड के कांटेक्ट होने का टाइम गैप इंक्रीज होता है,
अगर टाइम गैप इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली फोर्स डिक्रीज होगा, इसीलिए वो अपने हैंड को पीछे लेकर जाते हैं कि ताकि टाइम इंक्रीज हो जाए। टाइम किसका इंक्रीज हो जाए? कांटेक्ट का, किसका? बॉल का एंड हैंड का। अगर टाइम इंक्रीज होगा तो फोर्स डिक्रीज होगा और हाथ पे कम चोट लगेगी। A person falling on a cemented floor gets injured, but a person falling on a heap of sand is not injured. सेम कंसेप्ट है कि सीमेंटेड फ्लोर पे जब कोई भी गिरता है तो उसका जो टाइमिंग होता है वो शॉर्ट होता है कांटेक्ट होने का और फोर्स ज़्यादा लगता है, बट जब सैंड होता है तो उस पर लोग फिसलते हैं और जो पॉइंट कांटेक्ट का जो टाइमिंग होता है वो बहुत ही लॉन्ग हो जाता है, क्योंकि फिसलते फिसलते तब जाके धीरे धीरे रुकते हैं, तो टाइमिंग लॉन्ग हो जाने से चोट कम लगती है, फोर्स कम होता है तो चोट कम लगती है। Huge damage to the moving train takes place when it suddenly collides with a stationary train. स्टेशनरी ट्रेन है, रुकी हुई है, कांटेक्ट एकदम से हुआ, टाइम गैप कम है तो फोर्स ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा होगा तो डैमेज ज्यादा होगा। द व्हीकल्स आर फिटेड विद अ स्प्रिंग। क्यों स्प्रिंग के साथ फिट होते हैं? ताकि जर्क कम लगे। आवर हैंड हर्ट्स मोर व्हेन वी हिट ऑन अ बॉल देन व्हेन वी हिट इट ऑन अ स्पॉन्ज सीट। तो आपको ये भी याद रखना होगा, हिट तो अगर बॉल से हिट करते हैं तो टाइम गैप बहुत ही कम होता है, बट स्पॉन्ज से अगर हम हिट करते हैं तो टाइम गैप ज़्यादा होता है। जहाँ टाइम गैप ज़्यादा होगा वहाँ टाइम ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होगा, वहाँ ऑब्वियसली चोट कम लगेगी, फोर्स कम होगा। जहाँ टाइम कम होगा वहाँ फोर्स ज़्यादा होगा। कराटे प्लेयर ब्रेक्स द पाइल्स ऑफ टाइल्स और ब्रेक्स विद अ सिंगल ब्लो। जितना टाइम ऑफ कांटेक्ट कम होगा उतना ही फोर्स ज्यादा लगेगा, इसीलिए जो कराटे प्लेयर्स होते हैं उनके हैंड्स की जो मूवमेंट होती है बहुत शार्प होती है। जितना ज्यादा टाइम, जितना जो टाइम होगा कांटेक्ट का वो कम होगा, उतना ही फोर्स ज्यादा लगेगा। A boxer moves his head backward when his opponent blow punch. तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि जब वो बैक साइड में, जो बॉक्सर अपने फेस को बैक साइड में लेकर जाएगा तो जो कांटेक्ट टाइम होगा उसके अपोनेंट के पंच का और उसके फेस का वो इंक्रीज हो जाएगा, और वो इंक्रीज हो जाएगा तो उसको चोट कम लगेगी, फोर्स कम लगेगा। We use heavier hammer to put the nail more inside the wall. Same concept. So I think you all understand what is Newton's second law of motion, what are the important topics, what are the important applications. तो आपको हमारा वीडियो जैसा भी लगा हमें ज़रूर बताएं। हमने ये जो एप्लीकेशन है डिफरेंट डिफरेंट बुक से कलेक्ट की हैं और आपको एक समरी के फॉर्म में लेकर दे रहे हैं ताकि आपकी पढ़ाई इफेक्टिव हो सके। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं।